हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं उसमें हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट्स रिवीजन शॉर्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th मैथ। इसमें हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन विद इन 10 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग करते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई बिलीव डिस्कशन शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, सो लेट्स रिवाइज। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हम लोग यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं या रिवाइज करेंगे वो देख लेते हैं। आपको सिमिलर फिगर्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, बिकॉज आपने लास्ट ईयर जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो एक बार वो पॉइंट भी देख लेंगे। इसके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी का हम लोग ट्रायंगल्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो गया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 ट्रायंगल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल्स को आपको देखकर क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बट क्या ये तीनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं? तो आंसर होगा नहीं, तीनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिन दो ट्रायंगल्स का शेप और साइज सेम है उन्हें हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। वो सिमिलर भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ठीक है, बट ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, जिन दोनों में साइज तो डिफरेंट है बट शेप इज सेम, तो जहां पर शेप सेम होता है बट साइज मैटर नहीं करता, उनको हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्लियर? तो इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सिमिलर होंगी, बट सिमिलर फिगर्स का कॉन्ग्रुएंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू पॉलीगन्स की यहाँ पर बात हो रही है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कैसे सिमिलर होंगे? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो पॉलीगन्स हैं ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ओके, तो ये कैसे सिमिलर होंगे? अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल पी। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है? ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी अपॉन क्यू और इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। ओके, तो आप ये बात एक बात हमेशा नोटिस रखिएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम इसका ले रहे हैं रेशियो, तो फिर इस वाले पॉलिनोमियल से ही इसके साइड्स का रेशियो लेंगे। सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया तो उसके बाद नेक्स्ट में आप वो इक्वल कर दें क्यू आर अपॉन बी सी के। ठीक है, आप ऐसा क्यू आर अपॉन बी सी कर दें, नो, बी सी अपॉन क्यू आर ही होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये चैप्टर ही ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ही यहाँ पर मेन टॉपिक है। ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, टू ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी। ओके, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं पी क्यू आर, तो ये दोनों को हम सिमिलर कब कहेंगे? हम देखकर आपको अब यहाँ पर नहीं डिसाइड करना, आपको यहाँ पर कंडीशंस को प्रूव करना है। ठीक है, और यही चीज़ें हम लोग किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। कंडीशंस हैं, नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल पी। तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल क्यू। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर। ओके, तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दो, तभी हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर। अब एक बात यहाँ से निकल के आती है कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दिस मीन्स उनको हम लोग बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना है। और दूसरा ये है कि अगर किसी इफ द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इक्वी ट्रायंगुलर एंगल है, इसका मतलब जो ये रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी इक्वल होगा ही। तो इसी के बेस पर हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं। कैसे, अगर हमने किसी भी, ये देखिए ए एंगल एंगल एंगल, अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, ओके, तो अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, दैट मीन्स साइड्स का प्रोपोर्शन तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा और तब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। यही हमारी सिमिलैरिटी कंडीशन 1 कहती है, ट्रिपल ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। सो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ठीक है, अब मान लीजिए यही दो है, इसमें अगर हम मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो डबल यहाँ तो उनको भी हम लोग बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ द ऑल द सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो थर्ड सी वाला ऑटोमेटिक इसका अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड ही है कि वो इक्वल होगा। और अगर फिर वही बात हो गई, अगर तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, इसका मतलब वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्या है, साइड साइड साइड। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, ठीक है, then their corresponding angles are equal। तो ये क्या कहती है, अगर हमें ऐसा कुछ प्रूव करने को मिल जाए कि जो साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एंगल्स तो इक्वल हो ही जाएंगे। ठीक है, और एंगल्स इक्वल होंगे मीन्स सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल्स। तो यहाँ से भी ट्रिपल एस साइड्स वाली प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़। आपके पास कुछ प्रॉब्लम दी होगी जिसमें कुछ गिवन होगा और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ बोलते हैं SAS, लाइक साइड एंगल साइड। यहाँ भी ठीक है, तो एंगल्स इक्वल अगर हमने प्रूव कर दी और साथ में जो साइड्स इस एंगल को इंक्लूड कर रही हैं, अगर उनका रेशियो भी इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स हम लोग SAS प्रॉपर्टी के थ्रू सिमिलरिटी को प्रूव कर देंगे। क्लियर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में भी इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, बट कॉन्ग्रेंसी में हम लोग इक्वल की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग रेशियो या प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज थियर्स थ्योरम। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। सिंपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है ABC। अगर कोई ट्रायंगल है और ये लाइन पैरेलल है BC के है और D और E 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है इन अदर साइड्स को। ठीक है, तो क्या हमारी थियर्स थ्योरम कहती है, AD अपॉन DB AE अपॉन AC के इक्वल होगा। ठीक है, तो AE अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका कन्वर्स ऑफ द थियर्स थ्योरम भी पढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम लोग कन्वर्स भी पढ़ते हैं। कन्वर्स क्या होता है कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ABAC, ठीक है, और ये एक लाइन है DE, ठीक है, और ये इसको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इस तरह से कट कर रही है, इस इंटरसेक्ट कर रही है इन दो ट्रायंगल्स के साइड्स को, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह देंगे कि DEE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, जिससे आपको इन थ्योरम्स को कैसे यूज करते हैं एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये आगे हमारे पास सैम्पल पेपर का क्वेश्चन मैथ्स बेसिक का है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ। चलिए पहले तो हम लोग को जो गिवन है वो बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं। क्लियर? ए बी सी, चलिए नाम दे देते हैं ए बी, ओके, यहाँ से नाम दे देते हैं डी ई एफ, ओके। अब क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी ई, तो ए डी कहाँ है, वेर इज, सॉरी, ए बी अपॉन डी ई, तो ए बी ये साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डी ई है, ठीक है, ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई साइड है, इज इक्वल टू है बी सी अपॉन एफ डी, तो बी सी कौन सी साइड है, ये, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये वाली साइड, ठीक है, देन दे विल बी सिमिलर, ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ऐसा है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है इनके साथ कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है, एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने एस ए एस भी तो पढ़ा है ना, सिमिलरिटी वाली साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये सिमिलर हैं तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्लियर? देखा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी याद है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये चैप्टर में थ्योरम्स हैं और अच्छे खासे इसके 5 मार्क्स 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से एक बार अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, डी ये है हमारा और ये है बी सी, पैरेलल है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए यूनिट है, ये ए है, ई सी बी है, ये बी है, टी ई एक्स है, ये एक्स है, एंड बी सी इज वाई, ओके, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ से आप आपको देखकर लग रहा होगा कि पैरेलल दिया है तो चलो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर लें, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी होगा। अब ए डी अपॉन डी ई बी तो हमें गिवन ही नहीं है, तो अभी हम इस थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स वाई का भी यूज़ हो जाए, ठीक है। तो वो किस में होता है, सिमिलरिटी में होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का एंगल, तो अगर हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स को देख सकते हैं ए डी ई, अगर ट्रायंगल ए डी ई ले लें और साथ में ट्रायंगल ले लें ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो इन दोनों को अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हम तीनों साइड्स के लिए रेशियो का रिलेशन लिख सकते हैं। तो क्या कैसे सिमिलर प्रूव कर देंगे, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब यहीं पर हम लोग पैरेलल का यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस का। ये देखिए, D is parallel to BC means this corresponding angle D is equal to angle B हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल D is equal to एंगल B हो जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए इसमें स्टेप्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए एंगल ई एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो ये तीनों से हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है, ए सिमिलरिटी की ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ करके ये प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और अगर ये सिमिलर है दैट मीन्स इनका जो साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये गिवन नहीं है, हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे। ए अपॉन ए सी, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, ए क्या है हमारा, ए है, ए सी क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, ए सी तो ये पूरा है ना, तो ए प्लस बी होगा। इसी तरीके से डी हमारा क्या है, एक्स है, और बी सी क्या है, वाई, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास बनकर आ गया है। क्लियर? अब देख लेते हैं कौन सा इससे मैच कर रहा है। लोग एक्स के, सबसे पहले एक्स के रिलेशन में निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को इधर ले जाएंगे, वाई को, ए वाई अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। चेक कर लेते हैं कहीं पे है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई इज इक्वल टू नो, ये थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला हमारा चल के आ गया।
क्लियर? देखा कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ्स स्टैंडर्ड का। चलिए इसे देख लेते हैं। हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, और दिस इज द सिमिलरिटी साइन, ठीक है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ओके, इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर देख लेते हैं ए सी पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ए एम और पी एन, तो यहाँ से ए एम ये एल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री पर, ये हो गया हमारा पी एन, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, क्या कह रहा है कि इनका हमें बताना है, रेशियो बताना है, जबकि हमें रेशियो क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हमें गिवन है, विच इज़ 4/9, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो आप क्या कहते हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। दैट मीन्स अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ये जो एल्टीट्यूड है इनका भी तो रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। तो बस यही, इसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें गिवन है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू √4/9 मीन्स 2/3। तो ये ऑल्सो इक्वल हो जाएगा एल्टीट्यूड के ए एम अपॉन पी एन के होगा, पी एन अपॉन ए एन के नहीं होगा, बिकॉज ये ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। अगर हमें पी क्यू अपॉन ए बी का रेशियो निकल के आता तो हम इसका उल्टा कर देते। ओके, ये हमारा कहाँ पे दिया है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो सिचुएशन दी हुई हैं, और ये वाले क्वेश्चन, ये दो और के में है, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए। ओके, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, इन द फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, ए डी और सी जो है वो ए ट्रायंगल ए बी सी ईच अदर एट द, ओके, तो यहाँ से ए से हमने एक पर एल्टीट्यूड डाला हुआ है और सी से एक एल्टीट्यूड डाला हुआ है, और ये दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, पी पर कट, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको देखने में आसान। ये हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और हमें बताया है कि ए से परपेंडिकुलर जो पड़ा हुआ है वो डी पर पड़ा हुआ है, सॉरी बी सी पर पड़ा है इस साइड पर, और डी उस पॉइंट पर, और सी से जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है वो ई पॉइंट पर पड़ा, ठीक है। तो दिस इज 90 एंड दिस इज 90, ओके, और ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी डी, ए बी डी, वेयर इज ए बी डी, ए, मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला, ये वाले ट्रायंगल को, और किस ट्रायंगल के एक सिमिलर प्रूव करना है, इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स की यहाँ पर बात हो रही है, क्लियर। तो चलिए पहले तो गिवन लिख देते हैं, फिर टू प्रूव लिख देंगे। गिवन, व्हाट इज गिवन, ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। और शो करना है हमें, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ई, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी बी ई, व्हाट इज कॉमन, पहले ही दिख रहा है, एंगल बी इज कॉमन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, कैसे, कॉमन,
ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, गिवन, परपेंडिकुलर है ना, गिवन है। नेक्स्ट, तो फिर आप देखिए यहां से तो सीधे ही आ गया, ए प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। सो बाय डबल एज सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा प्रूफ, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, क्लियर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं, ट्रायंगल PDC, ठीक है। चलिए एक अब इस बार मैं ये पूरी इमेज को इरेज कर रही हूँ, वापस से बनाऊंगी, फिर से हम बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर फिगर बनेगी, AB था, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर है एल्टीट्यूड, और यहाँ से ये, ठीक है, दिस इज P, ओके। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल PDC। PDC कौन सा ट्रायंगल है, PDC, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और BEC, अच्छा BEC ये वाला, ठीक है। चलिए मैं अलग कलर से बना देती हूँ जिससे समझ में आ जाए हमें कौन से ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, ठीक है। तो PDC इस ट्रायंगल की बात हो रही है, PDC, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, BEC, BEC मीन्स BEC। नाउ वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो व्हाट इज गिवन, गिवन तो हमारा सेम है, गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC and CE is perpendicular to AB, okay। To prove, what we have to prove, triangle PDC is similar to triangle BEC, okay। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले तो आपको देखने में ही पता चल गया है कि वन एंगल इज कॉमन, ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, इन ट्रायंगल PDC and triangle BEC, angle BCD is equal to angle BCE, ब्रैकेट कॉमन, ठीक है। सेम ही है, जैसे यहाँ पे हमने दूसरा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, देख लीजिए वो भी दिख रहा है, CEB एंड PDC दोनों परपेंडिकुलर है, तो एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल PDC, ठीक है, 90 डिग्री गिवन, हेंस तो बाय AA प्रॉपर्टी triangle PDC is similar to triangle BEC, hence proved, क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, और पार्ट जो है यहाँ पर गिवन, इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यस। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट, और चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर D इज पैरेलल टू AC, DE का मीन्स ये वाली लाइन पैरेलल टू AC हमें गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ओके। सो वी हैव टू प्रूव BF अपॉन EF, वेयर इज BF अपॉन EF, ओके, इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, ये प्रूव करना, BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है कि पैरेलल दिया हुआ है, और रेशियोज में हमें प्रूव करना है, मीन्स यहाँ पर BPT का यूज होगा, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, BAC, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, तो यहाँ से हम AC के पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं, D, ओके, एंड DF पैरेलल टू AE, वेयर इज AE,
ओके, आई हैव टू ज्वाइन दिस फर्स्ट। ओके, ए और ए के पैरेलल एक लाइन बनानी है डी ई एफ, डी एफ। ओके, तो ये हो गई हमारी होल फिगर। अब हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए पीपीटी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन है डी, सॉरी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ओके, टू प्रूव, मैं स्टेप्स लिख रही हूँ बिकॉज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक चीज एक एक स्टेप अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रूव ऐसे ही लिखेंगे, पहले गिवन फिर टू प्रूव देन सोल्यूशन, ठीक है। टू प्रूव में क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी। क्लियर? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग के पास क्या लिया है, डी पैरेलल टू ए सी। कहाँ पर है डी, देख लेते हैं, डी ई, दिस इज डी और ए सी के पैरेलल। ओके, तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और ये वाला पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी, we can write BD upon DA is equal to BE upon EC, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरे ट्रायंगल को। अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन। ओके, नाउ वी विल सी DF इज पैरेलल टू AE। ओके, दिस DF, ओके, पैरेलल टू AE। तो हम यहाँ पर किस ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। ओके, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई। ओके, व्हाट इज गिवन, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, गिवन। So by BPT, what we can write, BD upon DA is equal to BF upon FE। ओके, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, BF EF, BF FE और BE EC, ठीक है। तो BF कहाँ पर है, देखिए, BF अपॉन FE, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिख रहा है। और B अपॉन EC, B अपॉन EC, ये देखिए यहाँ पर आ गया, B अपॉन EC मिल गया है। और BD अपॉन DA और BD अपॉन DA ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट BE upon EC is equal to BF upon E। ओके, hence proved। क्लियर? तो देखा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यही सारी जो आपको 4-5 प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, इनको यूज करके हम लोग ये करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रॉम मैथ्स स्टैंडर्ड। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स एंड डिस्टेंस पॉइंट, देन द 2 अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए, यहाँ भी 5 मार्क्स में बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ पूछा है, ठीक है। तो ये तो आप अपने आप करेंगे, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ अभी तक आपने सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा है तो राइट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। ओके, तो ये देखते हैं क्या बोल रहा है। एक सबसे पहले ट्रेपेजियम की बात हो रही है, तो हम एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है प्रूव करना है अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। हम यहाँ पर डायगोनल्स बनाते हैं, एक डायगोनल है, मैं स्किल का यूज़ तो नहीं कर रही, तो उतना परफेक्टली नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ, ठीक है। ये हो गया डायगोनल। क्या बोल रहा है, इसके इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। इससे जो हमारी लाइन जा रही है वो पैरेलल टू द बेस, प्रूव करना है कि
अगर हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस वेयर ओ इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, और ये लाइन हमें प्रूव करनी है डी ई, हमने इसको मान लिया है पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, बेस ये हो गया क्यू आर, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। ओके, सो वी हैव टू, ये पैरेलल है, ये हमें गिवन है, डी पैरेलल टू क्यू आर, हमें प्रूव करना है पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू एस ई अपॉन ई आर। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है दैट डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, एंड प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू एस ई अपॉन ई आर। ओके, ये प्रूव करना है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें यूजिंग द अबव थ्योरम दिया ही हुआ है, तो बीपीटी का यूज़ होगा, दिख ही रहा है। चलिए कौन कौन से ट्रायंगल में, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, इस वाली साइड्स को हम लोग को रेशियो में लिख कर आना है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं पी क्यू आर। ओके, इस ट्रायंगल को देख, चलिए कलर डिफरेंट कर देती हूँ तो आपको देखने में आ जाएगा। हम लोग बात करेंगे पी, इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर की बात, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर व्हाट वी नो, पहले तो हमें क्या लिखना है, डी ओ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये हमें गिवन है बाय बीपीटी, व्हाट वी कैन राइट पी डी अपॉन डी क्यू, पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ आर। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें कौन सा दूसरा साइड लेकर आना है प्रूव करने में, एस सी और ई आर को इंक्लूड करना है। वेयर इज एस सी ई आर, तो हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, ठीक है, कलर चेंज करके बताती हूँ। अब हम यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, पी एस आर। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग यही बीपीटी थ्योरम को यूज करते हैं, देन वी विल गेट एस सी और ई आर। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है, व्हाट इज गिवन ओ ई पैरेलल टू पी एस। ओके भाई, बेस के तो पैरेलल है, ये हमें पहले दिया हुआ है कि पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड को डिवाइड कर रहा है लेकिन पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट, अगर हम यहाँ से आर से लिखते हैं तो बाय बीपीटी व्हाट वी कैन राइट, बाय बीपीटी व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट आर ई अपॉन ई एस इज इक्वल टू आर ओ अपॉन ओ पी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को चेक करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, पी ओ अपॉन ओ आर, यहाँ पर क्या है आर ओ अपॉन ओ पी, मतलब आर ओ मीन्स ओ आर सेम ही है। ठीक है, सेम टाइप से लिख लेते हैं। तो इस यहाँ पर ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले सेम कर लेते हैं, हम एक ही बना लेते हैं, पी ओ अपॉन ओ आर के फॉर्म में बना लेते हैं। तो अगर इसको पी ओ अपॉन ओ आर के फॉर्म में बनाएंगे तो पी ओ अपॉन ओ आर के फॉर्म में बनाएंगे मीन्स ये भी चेंज हो जाएगा, तो ई एस अपॉन आर ई हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, क्लियर, इसको चेंज करके लिख लिया। अब देख लेते हैं ये वाला और ये वाला तो सेम है, दिस मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3 वी कैन राइट पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ई एस अपॉन आर ई। ओके, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से ये वाला हमारा क्लियर। सो आई होप कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।